फाइवर पर पैसे कमाने हैं, गिग बनाओ। यार ये आखिर गिग होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समील ज़ाकिर आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल समी स्किल्स पर। आपको थंबनेल से या स्टार्टिंग से ही पता चल गया होगा कि जो वीडियो है वो फाइवर की गिग के हवाले से। अक्सर हमने हर एक से सुना है कि अगर आपने ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर यानी अगर आपने फाइवर से ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो आपको गिग बनाने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने जब आपको अकाउंट बनाना सिखाया था, फाइवर का अकाउंट बनाने के बाद हमें गिग बनानी पड़ती है। उसके फाइवर पर गिग बनाने के बाद ही हमें ऑर्डर आते हैं। अब ये गिग होती क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको इसको अपनी ज़ुबान में समझा देता हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए कि गिग होती क्या है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई गिग वाकई ऐसी ही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ या नहीं। अगर हम लोग किसी बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं। एक जगह पे आपको वही चीज़ मिलेगी। लेट्स सपोज मुझे सेब खरीदने हैं तो मैं बाज़ार में गया हूँ तो वहाँ पर आपके पास डिफरेंट स्टॉल लगे हुए हैं, डिफरेंट शॉप लगी हुई हैं, सेब हैं, लेकिन वो सेब कैसे हैं ये तो नहीं हमें पता ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर उस बंदे के पास जाते हैं और उसके पास चेक करते हैं कि भाई इसके पास जो सेब है, जो सामान हमें चाहिए, क्या वही चीज़ उसके पास है जो हमें चाहिए। ख़वातीन की ही मिसाल लेते हैं। अगर वो किसी कपड़े वाली शॉप पर जाती हैं और उनको कपड़ा लेना होता है तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी ख़वातीन के साथ मार्केट प्लेस पर गए हैं तो आपको इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ख़वातीन किसी भी एक दुकान से सामान नहीं लेती। आखिर क्यों नहीं लेती? क्योंकि उन्हें वो एक ही दुकान से वो चीज़ नहीं मिलती जो उन्हें चाहिए होती है। इसी तरह फाइवर पर गिग का भी यही मिसाल है कि क्लाइंट आते हैं और वो सर्च करता है कि भाई मुझे क्या चीज़ चाहिए कि वो किस बंदे के पास है। गिग आप अपनी ज़ुबान में एक दुकान समझ लें कि आपने फाइवर का अकाउंट बना लिया, हमने एक दुकान खोली है, ठीक है, और उसमें हमने अपना कुछ सामान रख लिया। लेकिन अगर वो सामान जो है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है तो जाहिर सी बात है मैं वेला बैठा रहूँगा, सारा दिन मैंने दुकान पर वेला रहना है। लेकिन अगर मेरे पास वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो एक क्लाइंट को चाहिए तो क्लाइंट डेफिनेटली मेरे पास आएंगे। तो इसी तरह हमारे पास जो फाइवर की गिग है वो भी एक दुकान ही है जहाँ पर हम लोग अपनी डिफरेंट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब और देखते हैं कि गिग होता क्या है, क्या वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी बताई है। बात करते हैं फाइवर पर गिग की। जब किसी क्लाइंट को कोई काम करवाना होता है तो वो यहाँ पर अपने वेबसाइट पर आकर यहाँ पर फाइंड सर्विस पर सर्च करता है। लेट्स सपोज अब कोई एक क्लाइंट आया है जिसको अपनी सीवी डिज़ाइन करवानी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर सर्च करेगा सीवी डिज़ाइन पर। यह लाजमी नहीं है कि जो यही कीवर्ड है वो यही सर्च करेगा, यहाँ पर उसकी अपनी मर्ज़ी है, वो जो मर्ज़ी कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल आपको बताई है कि क्लाइंट को अगर ये काम करवाना है तो यहाँ पर वो उसके पास काफ़ी अकाउंट शो हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब उसका जो पहला स्टेप होता है क्लाइंट का, वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है कि जो मेरे पास सर्विस आए हैं यानी जो मेरे पास दुकानें ओपन हैं उनमें से कौन सी दुकान पर मुझे सस्ते में अच्छा काम मिलेगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पर सर्च जो क्लाइंट है जितनी उसको पसंद नहीं आती, जब तक जिस तरह हमें कोई अगर चीज़ पसंद नहीं आती तो हम लोग वो क्या है सर्च करते जाते हैं, इसी तरह क्लाइंट क्या है सर्च करता जाएगा जब तक उसको कोई अच्छा बंदा नहीं मिलता। लेट्स सपोज अगर क्लाइंट की बात करते हैं, वो कहता है कि यार मुझे ये अकाउंट पसंद है तो वो यहाँ पर क्लिक करेगा, यानी जो सेलर है उसके प्रोफाइल की जो गिग है वो ओपन हो जाएगी। गिग का जो सबसे पहला चीज़ होती है वो होती है टाइटल, कि वो किस चीज़ की गिग बनाई है उसने। उसके बाद उसके बारे में आ जाता है। जिस तरह अगर आप यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर ये उसका क्या है यूज़र नेम है। उसके बाद यहाँ पर आएगा उसका लेवल, अगर उसके पास कोई लेवल है। अगर वो उसके पास कोई भी लेवल नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा न्यू सेलर। यहाँ पर रेटिंग कि
उस बंदे ने कितने काम किए हुए। इन सब चीज़ों को देखने के बाद क्लाइंट हमारे पास क्या देखता है, गिग यानी जो थंबनेल लगा हुआ है कि भाई मुझे यहाँ पर वो चीज़ मिलेगी भी या नहीं आएगी, या क्या पता वो गलती से यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह वो आपकी ये तस्वीरें देखेगा। उसके बाद वो चला जाएगा नीचे, आपके अबाउट दिस गिग को वो रीड करेगा, ये बंदा मुझे वो सामान प्रोवाइड करेगा या नहीं। ठीक है, ये रीड करने के बाद वो चला जाता है सीधा हमारे पास प्राइसेस में। ठीक है, कि यार ये चीज़ अगर मुझे एक CV डिज़ाइन करवानी है तो मुझे वो कितनी में बना कर देगा। यहाँ पर उसके बाद 3 ऑफ़र होती है कि भाई आप ये काम करवाओगे तो आपको इतने में मिलेगा, ये काम करवाओगे तो आपको इतने में मिलेगा, ये काम करवाओगे तो आपको इस रेंज में मिलेगा। अगर उसको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो सिंपली आपके पास क्या है, कॉन्टैक्ट सेलर पर चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग न्यू हैं तो हो सकता है वो आपके पास आपकी पूरी गिग जो पूरी प्रोफाइल को रीड करें। अगर हम लोग यहाँ पर अबाउट में पढ़ें तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो बताता है कि भाई आप ये बंदा यहाँ का है, इसका ये है, इसने लास्ट डिलीवरी इस वक्त दी है, फलां ETC हर चीज़ उसके पास आ जाती है। उसके बाद उसके ये बायो को वो पढ़ता है। बायो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह अट्रैक्टिव से लिखनी है, क्योंकि जब हम लोग न्यू सेलर होते हैं तो यही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रेटिंग तो हमारे पास होती नहीं है। रेटिंग नहीं होती तो यही चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। उसके बाद वो प्राइसेस पे आ जाता है। मैंने आपको बता दिया प्राइसेस में वो क्या चीज़ चेक करता है। यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ कि प्राइसेस में हम लोग क्या लिखते हैं। प्राइसेस में हम लोग हल्का थोड़ा बहुत बता देते हैं कि भाई आपको ये सामान इतने में मिलेगा, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया। उसके बाद हम लोग अबाउट में उसको जो हमने प्राइसिंग लगाई होती है उसको हम लोग ब्रीफ में बता देते हैं कि भाई आपको यहाँ पर हम लोग ये चीज़ मिलेगी, ये आपको प्रोडक्ट मिलेगी। उसके बाद हमारे पास गिग में एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है FAQ। अब FAQ होता है, ये क्या होता है? अगर आपके जहन में, ज़ाहिर सी बात है आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जहन में भी ये सवाल आएगा या आ गया होगा कि यार हम लोग अपनी गिग किस तरह बनाएंगे। इसी तरह जब क्लाइंट को कोई सामान चाहिए होता है, कोई उसको सर्विस चाहिए होती है, तो वो भी ये FAQ होता है। उसके माइंड में ये सवाल होते हैं कि यार मैं इस बंदे के पास आ गया हूँ, क्या मुझे वो सामान मिलेगा या नहीं, या जो मेरी क्वेरी है वो मैं किस तरह सॉल्व करूँगा। तो जो क्लाइंट के माइंड में सवालात आते हैं तो हम लोग उनका जो जवाबात है वो हम लोग पहले ही यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिव्यू आ जाते हैं कि भाई इस बंदे को इस सर्विस के हवाले से इतने रिव्यू मिले हुए हैं, इसका कोई पॉजिटिव रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू तो नहीं है। आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने जो लास्ट प्रोडक्ट बनाई थी वो कहाँ पर हमने बनाई थी, यानी जो सेलर है उसने लास्ट अपनी डिलीवरी इस काम की कब दी थी। यहाँ पर उसने लिखा हुआ सारी रेटिंग उसकी अवेलेबल होगी। और उसके बाद है टैग। अब जो टैग है वो हमारे पास बेसिकली यही तो इम्पोर्टेंट होते हैं कि भाई आपने क्लाइंट किस वजह से आपके पास आता है। अगर ये तमाम चीज़ें क्लाइंट को पसंद आती हैं तो सिंपली वो आपकी प्रोफाइल पर आता है या वो सीधा आपको रब्ता कर लेता है। अगर वो आपकी प्रोफाइल पर आता है तो उसको आपकी प्रोफाइल इस तरह शो होगी। यहाँ पर आपको वो तमाम सर्विस होगी जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे, और यहाँ पर आपकी पिक्चर वगैरह और आप हर चीज़ वो आ जाएगी। यही चीज़ें हैं जो क्लाइंट चेक करता है। अगर उसको ये चीज़ पसंद आती है तो सिंपली वो आपके पास कांटेक्ट में आता है और आपके इनबॉक्स में आ गया तो आप ये गेम आपके हाथ में है कि भाई आपने क्लाइंट से ऑर्डर लेना है या नहीं लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमने खुद की गिग किस तरह बनानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।